तो प्रति मुर्गी कितना अंडा दे देती है एक दिन में? इसमें जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास 3 ब्रीड हैं इस टाइम, RIR, कड़कनाथ और एस्ट्रोलॉग। तो कड़कनाथ की अगर मैं बात करूं तो इसकी लेइंग कैपेसिटी बहुत कम है। महीने में हम लोगों को 10 से 12-13 अंडे मैक्सिमम मिल पाता है। तो इसका जो लेइंग पीरियड है वो करीबन 2 दिन के करीब का रहता है। और उसी की जगह RIR और एस्ट्रोलॉग का अंडा जो है वो हमें 20 अंडा आराम से मिल जाता है, और इसके अभी थोड़ा सा और ऊपर भी जाने के चांसेस हैं। तो इसका 22-23 अंडा हम लोगों को महीने में मिल जाता है। पर कड़कनाथ का अंडा थोड़ा सा कम है, और बट उसका न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो RIR और एस्ट्रोलॉब से भी ऊपर है कड़कनाथ वाले अंडे। अच्छा, तो इन मुर्गियों में जैसे सीजनली जो भी डिजीज़ आती हैं तो आप वो कैसे पहचानते हैं कि इसको कौन सी डिजीज़ हुई है और आप उसका उपचार किस प्रकार से करते हैं? डिजीज़ एक हम लोग जो भी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी समस्या की वो रहती है इसमें, क्योंकि डिजीज़ आने के चांसेस भी काफ़ी होते हैं। और डिजीज़ इनमें जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है एक CRD डिजीज़ इनमें रहती है, जिसमें इनको आँखों और नाक में से पानी आना शुरू हो जाता है, और वो काफ़ी फैलने वाली बीमारी है, लग के फैलने वाली बीमारी है। तो उनके लिए अलग अलग दवाइयाँ हैं। एक इकोलाई होती है, वो बीमारी भी इनमें काफ़ी पाई जाती है। और सीजनल बीमारियों में एक इनको आँख और मुंह जो होता है इनका वो सूज जाता है, वो भी एक बीमारी है। वो गंदगी से थोड़ा सा आती है इनके ऊपर बीमारी। तो सफाई का बहुत ध्यान हमको रखना पड़ता है, और दवाइयाँ भी लगातार हर तरीके की इनको चलानी पड़ती है। लगातार वाइटामिन हमको इनको देने पड़ते हैं, और भी दवाइयाँ जो हैं वो हमको लगातार चलानी तो सर आपके पास कितने अंडे टोटल कलेक्ट हो जाते हैं सारी मुर्गियों से ऑल ओवर द मंथ? पड़ती है। मंथ में मैं आपको बताऊं तो कड़कनाथ का करीबन 1500 अंडा मेरे को मिल जाता है मंथ में, और अभी की जो स्थिति है। और RIR और एस्ट्रोलॉब मिला के करीबन 7 से 8 हज़ार अंडा एस्ट्रोलॉब और RIR का मंथली हो जाता है। तो मंथली 8 से 10 हज़ार अंडा अभी हम लोगों का जा रहा है। तो आपकी सप्लाई किस किस जगह पर है अंडों की? सप्लाई हम लोगों की फार्म से, एक तो सबसे ज़्यादा जो अंडा उठता है वो फार्म से ही उठ जाता है, बिकॉज आज के टाइम पे एक तो कोरोना जब से आया है तो लोगों का भी थोड़ा सा माइंड सेट चेंज हुआ है, और जो हम लोग वाइट एग खाते हैं उससे कन्वर्ट होके लोग नेचुरल चीज़ पे ज़्यादा जा रहे हैं। देसी है तो इसका बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं वाइट वाले से। तो जिस लोगों को पता लगता रहता है, दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं नेचुरल ये अपना ऑर्गेनिक एग खाने के लिए। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा उठता है। उसके अलावा अमरोहा और मुरादाबाद में जो भी थोड़ा सा अंडा सप्लाई हो पाता है वो यहाँ पे, वरना ज़्यादातर अंडा हमारा फार्म से ही उठ जाता है। तो सर प्रति मंथ या प्रति वर्ष कितना खर्चा आ जाता है मुर्गियों के ऊपर दाना पानी के लिए, इनके डॉक्टर वगैरह सारी चीज़ों देख रेख के लिए? इसमें जो हमारी लेइंग पे जब मुर्गी आ जाती है या जो अडल्ट मुर्गा हो जाता है उस टाइम पे हम लोग जो इनको डाइट रखते हैं वो करीबन 100 ग्राम दिन के हिसाब से रखते हैं। और आज का जो टाइम चल रहा है तो फीड की कॉस्टिंग बहुत ऊपर आ गई है, हम लोगों के लिए थोड़ा सा परेशानी का विषय ये हो गया है। जो हमारी बचत होती थी वो इसीलिए होती थी कि अभी फीड कम रहता था, बट आज के टाइम पे फीड कॉस्टिंग बहुत ऊपर आ गई है। तो उस हिसाब से 100 ग्राम के हिसाब से हमारा करीबन ₹2.5 के करीब का खर्चा पर मुर्गी पे पर दिन के हिसाब से आता है। तो उस हिसाब से पर अगर हम महीने पे जाते हैं तो करीबन ₹75 के करीब रहता है, और ईयरली 900 से 1000 रुपये खाने का खर्चा एक मुर्गा या एक अडल्ट मुर्गा या मुर्गी पे आता है। और जो छोटे चिक्स हमारे होते हैं उन पे थोड़ा सा खर्चा कम होता है। उसके अलावा 3 से 4 रुपये का खर्चा पर चेक, और थोड़ा सा मैं बढ़ा के ही बता रहा हूँ वरना 2 रुपये भी ये दवाइयों का जो टोटल रहता है वो मंथली खर्चा जो है 2 से 2.5-3 रुपये तक जाता है पर चेक की कॉस्ट, अगर हम एक अच्छी कंपनी की और रेगुलर दवाई चला रहे हैं जो कि एक किसान को चलानी चाहिए। अगर कोई पोल्ट्री फार्म अपना स्टार्ट करना चाहता है तो आप उसको क्या टिप्स देंगे कि किस तरीके से स्टार्ट करे, कहाँ से कांटेक्ट करे, किस तरीके से चीज़ों को तैयार करे कम खर्चे में, एक वेल सेटल्ड उसको बाड़ा तैयार हो जाए उसका और वो अपना पोल्ट्री फार्म स्टार्ट कर ले, तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे उसके लिए? हम लोग
लोग जो आप पीछे फार्मिंग देख रहे हैं, तो हम लोग ट्रेडिशन से थोड़ा सा अलग फार्मिंग कर रहे हैं। हम लोग कड़कनाथ और देसी मुर्गी की फार्मिंग, मुर्गा मुर्गी की फार्मिंग कर रहे हैं, जबकि 90% पूरे हमारे देश में ही जो फार्मिंग हो रही है वो एक ब्रॉयलर चिकन जो कहलाता है उसी की होती है। तो हम लोग ट्रेडिशन से थोड़ा हटे हैं, और वो इसलिए भी हटे कि बेनिफिशियल ये ज़्यादा है हमारे लिए भी, और लोग खा जो भी खा रहा है, एग खा रहा है, मीट खा रहा है, तो उसके लिए ये बेनिफिशियल ज़्यादा है। तो इसको मेरी पहली सलाह यही रहेगी कि कोई भी अगर स्टार्ट करना चाह रहा है तो एकदम से बहुत बड़े लेवल पे ना जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या बोलना चाहूँगा, 24 घंटे की इनकी देख रेख बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीमारियां जो इनको आती हैं वो बहुत देख रेख वाली चीज़ है। तो उसमें बहुत ज़्यादा एकदम करेंगे तो हमें पहले सीख लें थोड़ा सा छोटा करके, उसके बाद बड़े लेवल पे जाएं तो आसानी होगी हमको एक बिज़नेस चलाने के लिए। और जो गलतियां भी नहीं, जो हमें चीज़ें सीखने को मिलेंगी शुरुआत में, तो हम बड़े लेवल पे उन चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो शुरुआत में छोटे फार्म से ही शुरू करें, जिससे कि उनको चीज़ें पता लग जाए कैसे इनको हैंडल करना है, क्या क्या इनको बीमारी आती है, क्या इन पे खर्चा है, क्या प्रॉफिट है। और दूसरी चीज़ जो अभी हम लोगों को जिस चीज़ पे वर्क करना है वो इसका मार्केट है। जो वाइट एग और ब्रॉयलर चिकन है उसका मार्केट बहुत इजीली हर जगह अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा सा हमें जो मेहनत करनी है वो मार्केट पे करनी है, लोगों को बताना है कि क्या बेनिफिट है इन चीज़ों के, और उसी हिसाब से थोड़ा सा इसका प्राइस भी फिर ज़्यादा रहता है। तो उस पर थोड़ा सा हम लोग भी वर्क कर रहे हैं, और धीरे धीरे मेरे को ये लगता है कि इसमें इन इन जो देसी और कड़कनाथ फार्मिंग है उसके ही फार्मिंग जो हो रही है वो इंक्रीज़ होगी अब, ना कि वाइट वाला हमारा ब्रॉयलर चिकन है, क्योंकि ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अगर किसी को कोई भी सलाह, कोई कुछ भी पूछना चाहता है तो मैं अपना नंबर और अपना गांव का पता आपको बता दूंगा, तो कोई भी किसी भी टाइम आके फ़ोन कर सकता है, अदरवाइज़ मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकता है। जो भी हेल्प मेरे से हो पाएगी वो हम हमेशा करने को तैयार हैं।